तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे और ये उसका थर्ड पार्ट है। आपने इसका सेकंड पार्ट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा और फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। दोनों को देखने के बाद ही जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो आगे जो ये क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े हार्ड हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप जाइए, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं उनको आप जाकर देखिए, उसके बाद उसको देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगवाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, 17 नंबर का ये आपका प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको प्रश्न में, सबसे पहले आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दिया है, कहा है कि एक कक्षा 2 3 ऐसे करके ये कक्षाएं 12 तक हैं। ये कक्षा है क्लासेस 12 तक ये कक्षाएं हैं, और कहा है प्रत्येक का 3 अनुभाग है। ये इसका 3 अनुभाग है, इसी का भी 3 अनुभाग है, ठीक। तो कह रहा है कि कक्षा एक अपने संख्या मतलब कक्षा एक पेड़ लगाएगा और इसका प्रत्येक अनुभाग भी एक पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 3 होगी। 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12, ऐसे करते करते 12 में 36। तो अंतिम में कहा है कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए आपको दिया है 3, डी आपको दिया है 3, 36, यानी ए एन आपको दिया है 36। आपको एन का मान ज्ञात करना है, उसके बाद एस एन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए, और ए एन आप ऐसे लगाओगे तो एन का मान आपको प्राप्त होगा, लेकिन मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ज्ञात करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये ट्रिक आप जान लीजिए। क्योंकि कहा था कि 12 कक्षाएं हैं, कुल कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं, मतलब 12 तक का स्कूल है, और 12 तक का स्कूल यानी 12 तक के तो बच्चे लगाएंगे, तो जो एन का मान होगा वो आपका 12 होगा। एन का मान पहले मैं बता दूंगा, एन का मान 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं निकाल करके दिखाऊंगा, प्रूफ दूंगा कि हाँ ऐसे होता है। तो वो तो आपको तर्क के हिसाब से मिल गया कि हाँ सर 12 होता है, मुझे समझ में आ गया। अब तर्क देखिए, इसके बारे में क्या कहेगा। एन जो दिया है आपका दिया है 36, ए आपको दिया है 3, n-1 डी का मान दिया है 3, इधर जाएगा तो यहाँ मिलेगा 33 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3 से काटेंगे तो n-1 बराबर आपका मिलेगा 11, यानी n बराबर 12, यानी जो पदों की संख्या होगी 12। देखिए, यहाँ 12, यहाँ 12, मैंने बताया ना कि 12 आएंगे। देखिए, अब हमको ज्ञात क्या करना है? एस एन ज्ञात करना है। तो मैं ये एस एन ज्ञात कर देता हूँ सामने ही। देखिए, एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, n/2 2a 6 प्लस का n-1 11 इंटू 3, ठीक है। ये आपको मिलेगा 6 प्लस का 33, ये हो जाएगा 6 गुणे के 39। अब इसको आप गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 234, यानी कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम मक्खन के तरीके से हमने लगा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8वां प्रश्न,
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी एक अर्धवृत्त बना, इसके बाद भी एक ये अर्धवृत्त बना, ये अर्धवृत्त बना, ये अर्धवृत्त बना। तो ऐसे हमको 13 अर्धवृत्तों का बनाना है, यानी आपको n का मान आपको पहले पता चल गया, 13 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर 18 नंबर का प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से ना, तो आप तुरंत इसको समझ जाओगे और आप इसको अगले बार में तुरंत लगा भी दोगे। देखिए कहा क्या है कि एक ऐसे है, ठीक है, यहाँ फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको L1 कहा है, इसको L2 कहा है, सॉरी L1 है, ये आपका है L2, ये आपका है L3, ये है आपका L4, ये आपका A और B है। तो देखेंगे अर्धवृत्त नंबर 1 को, तो अर्धवृत्त 1 से आप अगर ध्यान दोगे तो इसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर। तो पाई R1 करेंगे, क्योंकि 1 2 3 ऐसे 13 अर्धवृत्तों को निकालना, यानी n का मान हमको 13 रखा है। ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, पहले आप श्रेणी ज्ञात कर लीजिए, एपी ज्ञात कर लीजिए। आपका एपी क्या बनेगा? पाई का मान अभी नत रखिए, अभी नहीं, अभी रख देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लास्ट में ले जाकर एन का मान, सॉरी पाई का मान रखेंगे, आ जाएगा। ये आपका 0.5 है, यहाँ से मिला 0.5 पाई। ठीक है, अब देखिए पाई R2 निकालेंगे तो ये आपका कितना मिलेगा? R2 कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको मिलेगा 1 पाई। फिर क्या दिया है? पाई R3, तो पाई R3 कितना दिया भाई? 1.5 दिया ना, तो आपको मिलेगा 1.5 पाई। फिर क्या दे रखा है? ऐसे करते करते आपका जो श्रेणी है आपको चलेगा। अब ध्यान दे, अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो एक एपी चल रही है। एपी क्या चल रहा है? 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे चलते 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 13 पदों तक हमको ज्ञात करना है। 13 पदों तक दे रखा है, 13 पदों तक। अब ध्यान दोगे तो 13 पदों का क्या मतलब है कि n का मान हमको 13 दे रखा है, a का मान दिया है 0.5 पाई। ओके, ठीक है, d का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 0.5। ठीक है, अब देखिए a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, n का मान मिल गया, और अब हमसे कहा क्या क्या क्वेश्चन में, कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कुल लंबाई यानी SN हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, SN हमको निकालना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला SN का। ठीक है, यहाँ SN का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से आपका मान मिल जाएगा। तो आप जानते हैं SN बराबर क्या होता है? SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब देखिए n/2 का क्या मतलब है भाई? 13/2, 2a कितना आएगा? 1 पाई, प्लस का n-1 13, 12 पाई आएगा, 12 गुणा में 0.5 पाई। ठीक है, यहाँ से आप इसको हल करोगे तो 13/2, यहाँ से आप हल करोगे इसको, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 पाई, यानी यहाँ अंदर आएगा 7 पाई। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पाई को, अब तोड़ दो ब्रैकेट, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा, तो 11 33 के 3, 4 11 कम 11 और 4 15। मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई देख लूँ। 11 33 के 3, 4 11 कम 11, 11 4 15, अरे
11×33 के 3 सॉरी 11×33 या 4 होगा, ये सेंटीमीटर होगा। मैं उल्टा कर दे रहा, 4 जोड़ रहा हूँ ना बार बार, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आप चेक कर लिया करिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन को आप एक बार, जैसे मैं मान लीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं जब बता रहा हूँ उस वक्त आप एकदम कंसंट्रेट करिएगा कि प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट करके रखिएगा कि हाँ कि क्या इस वक्त सर बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। अगर आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो एक बार दो बार एक बार देखो, आप उसको रिपीट करके चेक करो, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हो आप चले जाना, ठीक है। ना समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, छोड़ देना, वैसे ही वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर समझ में ना आए तो। ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। एक बात याद रखिएगा, कॉन्सनट्रेट, इसलिए कॉन्सनट्रेट इसके लिए आप सुबह में योगा आधे घंटे तक करेंगे तो आपको कंसंट्रेट आप कर लेंगे आराम से। ऐसे रोज करेंगे तब तो मैं कंसंट्रेट के ऊपर ये सारी चीज़ें बारे में बताऊंगा, मगर पहले हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें। तो कंसंट्रेट करिएगा। बाहर म्यूजिक चल रहा है, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपना दरवाज़ा खिड़की बंद कर लीजिए। हाँ, कभी कभार वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आध दो वीडियोज़ में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, पीछे किसी की शादी है तो वहाँ पर डीजे बजाया जा रहा है, तो डीजे बजेगा तो खामखा उसकी आवाज़ जानते हैं कितनी तेज़ होती है, और वो भी बड़े वाले लाउड स्पीकर का बजता है और आवाज़ एकदम क्लियर आती है। तो इसलिए मैं लगातार बोलता रहता हूँ ताकि बहुत कम आवाज़ कैप्चर हो पाए। तो बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है इन सब चीज़ों के ऊपर, आप बस कंसंट्रेट करिए। देखिए मैं अच्छे से नहीं बस सोच रहा था, जैसे 11×33 और 11 कम 11 और 11 में 3 जोड़ने की जगह मैं 4 जोड़ दे रहा था, तो फिर मिस्टेक हो जा रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई 153 कैसे हो सकता है, ठीक है। अब चलिए लास्ट नहीं है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, बहुत ही यूजी प्रश्नावली है ये भाई, और इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देखिए पहले क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार ऐसे एकदम ध्यान से रीड करिएगा कि 200 लट्ठों की ढेरी, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले पंक्ति में 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे जा सकते हैं और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आ सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो जैसा जैसा श्रेणी कहा था वैसे करते। सबसे पहले कहा था कि एक में 20 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, 17, ऐसे मैंने एक एक का अंतर कर रहे हैं। तो लास्ट वाला जो यहाँ पर जो पद आएगा, जो प्रथम पद आएगा, जो ए आएगा, जो यहाँ अंतिम जो यहाँ पर लास्ट वाला इसका जो ए 9वां पद आएगा वो आपका हो जाएगा, इसके जो प्रथम जो लट्ठे सजा करके रखे गए हैं उसके सबसे ऊपर वाले में उतनी लट्ठों की संख्याएं हो जाएंगी आपको, यानी यहाँ में यन का मान ज्ञात करना है और एन का मान ज्ञात करना है। और फिर क्या बोला था कि 18 लट्ठे हैं, ठीक है, और 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सब कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, एन का मान पूछा गया है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी किसका मान पूछा है भैया, ए 16 का भी मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपकी एक एपी बन गई, एपी बन गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब एपी बन गया तो आपको ए भी पता चल गया, डी भी मालूम चल गया, एन भी मालूम चल गया, कितने हैं 20 है सारे, ऐसे पंक्तियाँ कितनी है 20 लट्ठे, अगले लट्ठे 19, देखिए 200 लट्ठे कितना, ओके। ए एन पद आपको दे रखा है, यानी कुल, यानी एस एन आपको दे रखा है 200, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना था कि आपको यहाँ ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है,
और जो सबसे ऊपर नंबर पे जो सबसे फर्स्ट प्लेस पर जो लट्ठे आएंगे, जो आएगा उसमें कितने मान होंगे, उसमें कितने होंगे। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए पहले, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे 16 का मान निकालना है, ठीक ना। उसके बाद आपको जब समझाऊंगा तो आप खुद समझ में आ जाओगे। तो यहाँ एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन आपको दे रखा 200, n/2 भाई n ज्ञात है नहीं तो n/2 को n/2 रहने दें। यहाँ 2 इंटू 20 प्लस का n-1 इंटू डी का मान 1 हो गया। अब देखिए 200 है, ये आपका 400 हो जाएगा, यन ये आपका आएगा 40 प्लस का n-1। तो यहाँ से आप देखोगे 400 प्लस का 40 यन, ठीक है। 400 इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, लेकिन अभी नहीं भेजते। 40 यन और प्लस का n² माइनस का n। तो यहाँ से आप इसको करोगे तो n² माइनस का 30 सॉरी प्लस का 39n और इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से और इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि n² प्लस का 39n इज माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका आपस में गुणा कर तो 400 मिल जाए, और जोड़े अथवा घटाए तो आपको मिल जाए 39n। मैंने सही तो किया है ना भाई, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, और मिस्टेक कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 40 था, हम्म 39 है, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 400 का गुणनखंड करते हैं। 200 100 50 25 5 लाना क्या भैया, आपको लाना है 39n लाना है। तो 5 5 25, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16। मुझे लगता है ये 41n होना चाहिए, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँ। हाँ 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 हाँ, डी का मान माइनस होगा, बिल्कुल। देखिए नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि आप 19 में से 20 घटाओगे, ना कि 20 में से 19। देखिए नजर हटी दुर्घटना घटी, फट से दुर्घटना घटी ना। यहाँ ये प्लस होगा, ये n माइनस में होगा, n को माइनस में रखते हैं। तो थोड़ा सा ये खचड़ फचड़ हो गया, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा -n² प्लस का 41n इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो कि n² माइनस का 41n और प्लस का 400 बराबर का 0। समझ गए कैसे? क्योंकि अगर माइनस कॉमन करता तो यहाँ से भी माइनस कॉमन होता, और जैसे ही मैं इसको इधर लाता तो प्लस भी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली प्लस लिख दिया। अब इसको जब आप करोगे तो n² माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर का 0। n कॉमन करेंगे तो n माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 16, तो n माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस का 16, एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस का 25, यानी एक आ गया आपका 16, एक आ गया 25। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब ये तो आपका हो गया 16 और 25। अब आपको देखना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको n का मान अगर आप क्या ले लेते हो 16 ले लेते हो, ठीक है। अगर आप n का मान अगर 16 लोगे, एक काम करते हैं पहले 25 लेकर देखते हैं, फिर उसके बाद 16 लेंगे, ठीक ना। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 25 पहले नंबर पे और पहला नंबर 25 का है, तो पहले 25 को ही चेक करते हैं। क्या 25 का मान SN वाले मान में रख देंगे तो 400 आए 200 आएगा? आप सोचिएगा, नहीं आएगा। इसलिए जो है ये 25 हमारा सही आंसर नहीं है। आपका सही उत्तर 16 है। आप इसको चेक करिएगा, जरूर चेक करिएगा। चेक कराया मैंने इसको लगाया है,
और इसको पहले मैंने इसको चेक किया हुआ है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने इसको चेक नहीं कर रहा है। करते हैं तो 16 जो है आपका सही आंसर होगा। यानी कि जो ऐसे 16 पंक्तियां होंगी, ऐसे करते करते 16 पंक्तियां इसमें आएंगी, पूरे 16 पद होंगे, यानी 16 पद होंगे। जो अंतिम पद हो गया यानी कि 16 पद है, यानी जो 16 नंबर का है वो अंतिम है। ठीक है, अंतिम है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। यहीं मैं कर देता हूँ, यानी कि A16 क्योंकि अंतिम है तो अंतिम उसी में कितने पद आएंगे, तो A प्लस का 15D। ए कितना दिया है, ए दिया है 20, 15 गुणे -1, यहाँ आपका आएगा 5। यानी कुल उसमें है 16 पद, कुल उसमें है 16 पंक्तियां, और जो 16 नंबर की पंक्ति है वो एकदम अंतिम पंक्ति होगी। क्योंकि आप यहाँ से देखो कि ऐसे करते करते कैसे करते 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 ऐसे 16 तक जाओगे, 16 पद लेके जाओगे तो जो 16 नंबर का जो पद आएगा वही तो अंतिम पद रहेगा, वही तो अंतिम पंक्ति होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 3-4 कलम, ये ढक्कन वक्कन है, इसको मैं दिखाता हूँ आपके सामने ला करके। ये जैसे मान लीजिए ये है, ये इतने 3-4 चीज़ें हैं, ऐसे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि ये एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है और इसमें कुल 1 2 3 4 पद है। मैं कहता हूँ ये सबसे पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, यानी 4 पद हैं, और जो चौथे नंबर वाला पद है वो अंतिम पद है। वही काम सेम इस वाले में हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आंसर क्या है। तो मैं इसको आंसर लिख देता हूँ और आप तो समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए कुछ लड़के डरते हैं इस क्वेश्चन से। बिल्कुल डरने का नहीं, आपका टीचर आपके साथ है। एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। तो आकृति 5.6 में देखिए एक आलू दौड़ हो रही है, ये बाल्टी रखी है, ये लड़की है, ठीक है। और कहा कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को, मान लीजिए यहाँ का आलू को उठाया, यहाँ जाकर डाल लिया और उसे लेकर वापस आकर दौड़ के बाल्टी में डालता है, जो मैंने अभी बताया। दूसरा आलू उठाने के लिए उसे वापस दौड़ती है, यानी ये डाला, फिर यहाँ से ये दौड़ करके मान लीजिए 3 मीटर वाले जगह पर जहाँ आलू मान लीजिए यहाँ रखा है, इसको उठाने आती है, उसे उठाकर वापस वह बाल्टी में डालती है, यानी फिर से वैसे ही वही काम करती है। तो बताना है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं, इसमें प्रतियोगी को कुल कितना कितनी दूरी पूरा करना पड़ेगा। तो कितनी दूरी मतलब SN हमको ज्ञात करना है। अब मैं आपको इसे बताऊंगा, यहाँ हिंट दे रखा है, आप हिंट से समझना चाहो तो हिंट से समझ सकते हो। तो जैसे देखो मैं इसको सॉल्व करते चलूंगा और इसको अच्छे से समझाते चलूंगा। बीस नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि मान लीजिए यहाँ एक बाल्टी रखी है, इससे एक बाल्टी है, ठीक है, ये एक बाल्टी हो गई, और ये एक पथ है, यानी रास्ता है, ये एक रास्ता है, 5 मीटर, 3 मीटर, और ऐसे करते हैं। एक मान लीजिए यहाँ आलू एक रखा है 5 मीटर में, तो एक लड़की है यहाँ से दौड़ के जाएगी, यहाँ आलू उस पर डालेगी और फिर इतना दूरी वापस आएगी, यानी पहले राउंड में वो 10 मीटर चलेगी, दूसरे में कितना चलेगी 5, तो ये चलेगी ही चलेगी, साथ में ये 3 मीटर और चलेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक गई 5 मीटर, फिर 3 मीटर आ गए यानी 8 मीटर, और 8 मीटर उधर से, यानी सेकेंड राउंड में 16 चलेगी। चौथे राउंड में ऐसे ही मतलब 3-3 मीटर पर परस्पर दूरियां, यहाँ पर भी आगे भी 3 मीटर है, आगे भी ऐसे 3-3 मीटर पर रखी जाए। तो आप ऐसे देखोगे तो अगला 22 मिलेगा, अगला उसके बाद वाला 28 मिलेगा, उसके बाद वाला 34 मिलेगा, ऐसे ही करते जाना है आपको। और ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं, यानी 10 आलू, यानी n का मान आपको क्या दे रखा है भाई, 10 दे रखा है। अब तो आपको पता चल गया ना कि इसमें a क्या है, n क्या है और d क्या है, ज्ञात क्या करना है। अब इतना सारी चीजें आपको मालूम चल चुकी हैं
तब तो आप एकदम इजीली निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको, जो भी निकालना है। ए आप यहाँ से लिखोगे 10, आप A2 नहीं, डी आप लिखोगे 6, आपको एन दे रखा है 10, और आपको क्या क्या दे रखा है, हाँ यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। और आपको ज्ञात क्या करना है, एस एन आपको ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब फार्मूला यूज करेंगे एस एन का। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी, हो गया इतना। एस एन n/2, n कितना दिया है भाई, 10 दिया है। 2a 2 इंटू 10, एक सेकेंड, प्लस का n-1, 10-1 इंटू डी का मान दिया है भाई 6, 10/2 20 प्लस का 54, इसको हल करोगे तो 10/2 गुणा में 4 7 74, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 7 14, यह आपका आ गया 370 मीटर। ये होगा आपका आंसर 370 मीटर। इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी डिटेल में हमने सॉल्व कर ली, और इसको मैंने 3 पार्ट में सॉल्व किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको बोरियत भी फील ना हो। आप देखिएगा कि यहाँ तक 20 तक क्वेश्चंस दिए थे और मैंने इसको 3 पार्ट में करा कर किया हुआ है, और एक आध 2 क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा हुआ, और जिन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है भाई हो सके तो मैं ये बताना भूल गया हूँ कि उसको आप कमेंट में उसका आंसर मुझे दीजिएगा, मगर जरूर उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं सबसे पहला कौन कमेंट करके बताता है उसका आंसर। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा और लाइक नहीं किया वीडियो को ना, यार प्लीज़ यार लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। तो भाई हमारी इस मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ अगर समझ में ना आया हो क्वेश्चंस तो भाई आप लाइक भी, आप चाहो तो लाइक नहीं कर सकते हो, बिना लाइक किए अनलाइक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इतना तो आपका बनता है, इतना तो फ़र्ज़ है आपका करने का। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपने वीडियो अब तक देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।